Style. Style is the answer to everything. A fresh way. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पहले तो बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो टुडे इन द फ्रेम वी हैव शशांक भाई विद अस। शशांक भाई की स्टोरी कहीं लगभग 18-19 साल से शुरू हो जाती है जब ये जिम एंटर करते हैं। उसके बाद ज़्यादा बेटर हमें ये बताएंगे कि इन्होंने आज ये स्टेज कैसे अचीव करी, आज ये बॉडी कैसे अचीव करी है, बिकॉज बहुत अप्स एंड डाउन्स इनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में रहे, इन्होंने मेरे को बताया है, तो वो इनसे जानते हैं। शशांक भाई, तो पहली चीज तो ये, वर्कआउट करना जब शुरू किया था तब आपकी कंडीशन क्या थी और तब आपका रीजन क्या था? सो जब वर्कआउट मैंने शुरू किया था आफ्टर ट्वेल्थ की ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ के बाद, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पतला था। इनफैक्ट मेरी हाइट उस टाइम भी बहुत अच्छी थी, 5'10", 5'11", बट मेरा वेट कैटेगरी में था मेरा 50-52 और 50-52 के अराउंड ही था। और लिटरली मैं इतना पतला था कि क्या बताऊँ। एंड देन मैंने फिर वही फैमिली का भी एक वो था, सपोर्ट था कि ठीक है तो जिम चले जा, तेरे को थोड़ा मोटा होना है, जिम चले जा। फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते थे और थोड़ा पर्सनल रीज़न भी था जो मेरे को जिम की तरफ मोटिवेट कर रहा था इनफैक्ट। तो मैं जिम गया एंड लिटरली जिम का नाम नहीं लूँगा मैं अभी, क्योंकि वहाँ से मेरी थोड़ी वैसी यादें जुड़ी हैं। सो अब ना क्या होता है, जब कोई इंसान शुरू में जिम जाता है ना, कोई भी यूथ जिम जाता है, उसको बहुत जल्दी वो करना होता है, बॉडी बनानी होती है, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होते हैं इनफैक्ट। तो मेरा भी यही था कि यार मुझे ना 2-3 महीने में रिजल्ट चाहिए थे। मुझे ये था कि मुझे फटाफट रिजल्ट मिले, और क्योंकि मैं लोगों को देखता था, अपने जिम में ट्रेनर को देखता था और बाकी सबको देखता था, और उनकी बॉडी इतनी अच्छी होती थी, मतलब इनफैक्ट एब्स होना, बाइसेप्स, बड़े बड़े बाइसेप्स होना, बट ना उस टाइम पे मेरे अंदर पेशेंस नहीं थे। मुझे ये था कि जल्दी से बॉडी बन जाए बस। सो एक दिन मैं इसी ट्रेनर के पास गया, मैंने उसे, मेरे को मतलब वर्कआउट करते हुए टाइम हो गया था। इनफैक्ट मेरा वेट भी अच्छा गेन हो रहा था शुरू में ना, जैसे होता ही है एकदम से आप खाना शुरू करो तो बहुत अच्छा वेट गेन लगता है आपको। तो मेरा भी वेट गेन काफ़ी अच्छा हो रहा था। एंड देन मैंने अपने ट्रेनर को 2-3 महीने बाद ही बोला कि मुझे ना थोड़े बड़े आर्म्स चाहिए, थोड़ी बड़ी शोल्डर्स चाहिए, मुझे बल्कि बॉडी अच्छी लगती थी। रीज़न ये था क्योंकि मैंने बचपन से अपने आप को पतला ही देखा था, 50 अराउंड, 52 अराउंड। सो मुझे ये था कि मुझे ना 100 पार करना है, किसी भी तरीके से मुझे 100 पार करना है। और मेरा वेट एक बार को ना 80-82 में आके रुक गया था, बल्कि मैं बल्कि था बट मेरा वेट रुक गया था। एंड देन उसने मुझे कुछ मेडिसिन वो करी दी, और इनफैक्ट वो मेडिसिन थी डायनाबॉल। डायनाबॉल एक तरीके के ओरल वही है कि सप्लीमेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा, एक क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक्स में ही आ जाता है, बट वो ओरल फॉर्म में हो जाता है। मतलब इंजेक्शन नहीं, ओरल एनाबॉलिक्स है वो। सो उसने मुझे वो दे दिए। और अब उस टाइम पे मेरे को नहीं थी नॉलेज, ऑन सीरियस नोट, क्योंकि मुझे जिम करते हुए 2-3 महीने हुए थे, हद से हद 4 महीने, और मुझे नहीं थी इस चीज़ की नॉलेज। तो मैंने भी लेना शुरू कर दिया और उसके रिजल्ट भी अच्छे आ गए। रीज़न क्या था, डायनाबॉल जो होती है वो और कुछ नहीं करती, आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करती है बस। वाटर होल्ड करके आपकी बॉडी बल्की बना देती है और कुछ नहीं करती। सो मैंने वो ली और लिटरली मैं सीधा 52 केजी से 110 केजी पहुंच गया, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2 महीने में। 52 टू सीधा 110 केजी। मेरा बाइसेप्स 20 इंच का, मेरी चेस्ट अराउंड 46-48 इंचेस की, मेरी वेस्ट पतली की पतली रह गई, थाइज मेरी इतनी बड़ी बड़ी होगी, बट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक फैट था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक चीज़ शशांक भाई, जैसे जब आपने वर्कआउट करना शुरू किया तब आपकी एज 18 थी, तो ये 110 केजीज का जो आपने वेट अचीव किया वो कितने टाइम में किया लगभग? अराउंड 6 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स। अच्छा, 6 महीने में इन्होंने 6 से 8 महीने। 50 केजीज से आप 110 केजीज आ गए बट थे। वो सिर्फ एक डायनाबॉल की वजह से। रीजन, लोग अभी ना, मतलब जैसे अभी मैं यूथ को देखता हूँ ना, वो कहते हैं हमारा बल्क नहीं हो रहा, बल्क नहीं हो रहा, बल्क नहीं हो रहा। ऑन अ सीरियस नोट, जब मैंने जिम शुरू किया था, आई एट 7 to 8 टाइम्स अ डे। मैं 7 से 8 बार दिन में खाना खाता था। और इनफैक्ट अगर मेरी किसी ने, आई यूज टू ईट 20 एग वाइट्स, 15 चपातीस, 12 केले, 2 लीटर दूध, मैं ये सब खाता था एक दिन में सिर्फ। और मेरा वर्कआउट भी वैसे ही होता था। आई यूज टू वर्कआउट अ लॉट। शायद आपने मुझे वर्कआउट करते हुए देखा भी है, बट मेरा उस टाइम पे वर्कआउट इससे भी ज्यादा इंटेंस होता था। और लिटरली जैसे आज की यूथ है ना, उनको भी रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, बट वो खाने पे कभी फोकस नहीं करते। उनका ये होता है कि जिम जाना है, 1-2 घंटे जिम करना है, बट खाना नहीं खाना। मेरा मेन फोकस हमेशा से रहा है खाना। मैंने अभी तो मेरी चलो मील थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे इतनी नॉलेज है कि मेरी बॉडी को कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन, कितना फैट चाहिए। उस टाइम पे नहीं थी। सो लिटरली मैं 6 से 8 बार खाना खाता था। लिटरली सुबह कम से कम भी नहीं तो 4-5 रोटियां, उसके 2 घंटे बाद
कम से कम 6 केले, उसके साथ दूध, बादाम, ये सब। उसके बाद दिन का खाने में कम से कम 1 कटोरा सलाद, 1 कटोरा राइस, उसके बाद कम से कम 4-5 चपातीस, दाल, ये सब, मतलब ये सब 6 से 7 बार खाना, वो भी रेगुलर 6 to 8 मंथ तक। तो आराम से, और ऊपर से डायनाबॉल चल रही है मेरी, जो कि वाटर होल्ड कर रही है बॉडी में, तो ये तो होना ही था। तो आपने 6 महीने में ऐसे रिजल्ट्स अपनी बॉडी को दे दिए, बट लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी डाउन्स भी आए, काफ़ी अप्स भी, क्योंकि एक जैसी फिजिक तो कभी भी किसी की नहीं रहती, ठीक है। अब आपकी एज 24 है, ठीक है। तो इस बीच में मतलब पहली बात तो मैं आपको थोड़ा बहुत डायनाबॉल के बारे में बात करना चाहूँगा, मतलब कि आप उस चीज़ को यूथ को मतलब प्रमोट करते हैं, मतलब वो लेना चाहिए। बिकॉज मेरे हिसाब से तो देखो, अगर मेरी एडवाइस है तो मैं तो स्टेरॉइड्स चाहे ओरल हो चाहे इंजेक्टेबल्स हो, मैं तो प्रमोट नहीं करता। अपनी जो अंदर के आपके हॉर्मोन्स हैं उससे नहीं खेलना चाहिए। बाकी थोड़ा इनसे जानेंगे। सी, डायनाबॉल है तो वो बुरी चीज, वो तो फैक्ट है कि वो बुरी चीज है। बट हाँ, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, इसके बारे में कि अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, अगर आप स्टेज पे खेल रहे हो, सो यू नीड टू गो फॉर दैट। उसके लिए यही शशांक भाई, यही मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को कहता हूँ कि अगर आप इस गेम को प्रोफेशनली लेके जा रहे हो ना, अगर आप स्टेज पे compete कर रहे हो, तब मेरे को फिर भी समझ आता है कि आपकी नीड है। मुझे हमेशा पता है, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रही है, इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम योर बॉडी, सो आप लो। अगर आप अपनी बॉडी से अर्न कर रहे हो ना, जैसे कि आप स्टेज पे जा रहे हो, कंपटीशन खेल रहे हो, प्राइज जीत रहे हो, या आपको किसी उससे स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी से अर्न कर रहे हो, सो इट्स ओके। क्योंकि आपको याद देखो, अब आप स्टेज पे चढ़ रहे हो, ठीक है, 10 बंदे खड़े हैं स्टेज पे, 9 जो है वो सब सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके बैठे हैं, और एक बंदा बिना उसके बैठा है, तो वो नहीं चलेगा। बट हाँ, अगर आप एक मेरी तरफ फिटनेस पे हो, ठीक है, फिटनेस एंथुसियास्ट हो, फिटनेस पे पूरे तरीके से घुसे हुए हो, फिटनेस ही आपका एक वो है, एस्केप है आपके लिए, सो नॉर्मली आप बॉडी बिल्डिंग करो। इनफैक्ट मैं पिछले, लिटरली बता रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से नेचुरल हूँ, ना कोई सप्लीमेंट, ना कुछ। प्रोटीन चलता है मेरा, दैट्स ओके, क्रिएटिन चलता है मेरा, प्री वर्कआउट मेरा बंद है, बिकॉज मेरे को प्री वर्कआउट से बहुत नफरत है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। प्रोटीन चलता है, क्रिएटिन चलता है। क्रिएटिन भी ये होता है कि 3 मंथ्स चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। रीजन आपको पता ही है उसका, वो हम भी भाई के भी फिर बात बता देंगे आपको इस बारे में। बट क्रिएटिन चलता है, प्रोटीन चलता है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल नेचुरल डाइट, क्योंकि मुझे मेरा फिटनेस के ऊपर ही मेरा ध्यान है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरे को स्टेज नहीं चढ़ना, सबसे पहली बात। अगर मुझे स्टेज चढ़ना होता, अगर मैं अपनी बॉडी से पैसे कमा रहा होता, तो शायद मैं भी उस तरफ जाता, बट मैं अपनी बॉडी से पैसे नहीं कमा रहा हूँ। सो बेसिकली कंक्लूजन इसी बात का हर बार हम एक ही चीज रिपीट करते हैं वीडियो में, कि अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो मेरी तरह, ठीक है, जैसे मेरे को वर्कआउट करना अच्छा लगता है, मेरे को एक फिट बॉडी पसंद है, मेरे को अंदर से फिट रहना पसंद है, तो मैं तो सप्लीमेंट्स, मतलब मेरा भी सिर्फ एक वे प्रोटीन चलता है और कुछ नहीं चलता। क्रिएटिन भी नहीं, ओनली वे प्रोटीन। मैं क्रिएटिन भी अच्छी चीज़ है, बट मैंने यूज़ नहीं किया, मेरे लिए वे प्रोटीन सफिशिएंट लगता है, मैं वही यूज़ करता हूँ। तो अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो और सिर्फ अंदर से फिट रहना चाहते हो, तो इन सप्लीमेंट, इन एनाबॉलिक्स की तरफ कभी देखना भी मत। बिकॉज एक बार अगर आप उसकी साइड चले गए ना, तो वापस स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक बार जब आपको उससे रिजल्ट्स मिल जाते हैं ना, तो आपको लगता है, क्योंकि फिर नेचुरल वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता इतनी जल्दी, तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी, एंड फिर आप उस जाल में फंसते जाओगे। तो जैसे शशांक भाई ने बोला कि अगर आप अपनी बॉडी, अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो तब ठीक है, बट अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो, तब मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। मतलब बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बहुत गलत है अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो के अगर आप स्टेरॉइड्स की तरफ जा रहे हो। तो शशांक भाई, ये तो रही डायनाबॉल की बात। तो अब लगभग आप बता रहे हो 4-5 साल से आप नेचुरल हो। अभी आपका बॉडी वेट क्या है करेंटली? मेरा 80। तो आपने 110 केजीज से फिर 30 केजीज रिड्यूस किया। बट इसमें भी ये रहा है कि ये एक रात में नहीं हुआ, लिटरली आफ्टर डायनाबॉल। वो तो शायद मैं लकी था, मेरी फैमिली ने देख ली थी वो मेडिसिन, और उन्होंने मुझे बोला, हाँ डांटा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं डांटा, बट उन्होंने मुझे समझाया भी इस चीज का कि यार ये गलत है। इनफैक्ट मैं उनसे, मतलब यार कोई भी नहीं बताता अपने घर पे कि क्या चल रहा है, ठीक है, बट लकीली मेरी फैमिली ने मुझे वो चीज समझाई, और मैं उनसे बहुत दूर चला गया हूँ, बहुत ही ज्यादा, गोलियों से, इन सब चीजों से, एनाबॉलिक से। बट हाँ, ये था कि आई थिंक वो भी एक फेज था मेरी लाइफ का, जो कि आना जरूरी था। बिकॉज उसके बाद ना, ऑन अ सीरियस नोट, उसके बाद मैंने इतनी चीजें सीखी है, उतनी चीजों पे रिसर्च किया, इतनी चीजें उसके बारे में पढ़ी, ठीक है, एनाबॉलिक्स के बारे में पढ़ा, डायनाबॉल के बारे में पढ़ा, ट्रेन के बारे में पढ़ा। इनफैक्ट मेरे को सारे सॉल्ट्स की नॉलेज है, सारे सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स आपकी बॉडी में जाते हैं, मैं बताऊंगा, ये नाम नहीं लूंगा क्योंकि लेना शुरू कर देते हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। फ्रॉम क्या बोलते हैं, एक लीन मसल से लेके एक श्रेडिड तक जितनी भी सॉल्ट्स की जरूरत है मुझे सब पता है। ट्रेन हो गया, डायनाबॉल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ।
बट मैं कभी उसको लेना प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा किसी को भी। इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे अंदर ट्रेन भी कर रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं, और उनको भी मैं ये बात बोलता हूँ कि यार ठीक है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 2 महीने लग जाए। जिस चीज़ को आप एनाबॉलिक से 1 या 2 महीने में अचीव कर लोगे, वो 4 महीने में अचीव हो, बट एक नेचुरल तरीके से होगी। उसके बाद क्या होता है ना, कभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप एनाबॉलिक्स या फिर किसी ऐसे सप्लीमेंट से बॉडी बना रहे हो ना, तो बॉडी बहुत जल्दी रिड्यूस होती है, और उसके बाद ना एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। रीजन क्योंकि एक टाइम पे आपको साइकिल छोड़नी पड़ती है। इसकी साइकिल 3 महीने की होती है, ठीक है, 3 महीने बाद आपको वो साइकिल छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। लोग साइकिल शुरू कर देते हैं बट पीसीटी कोई नहीं करता। लोगों को पीसीटी के बारे में पता भी नहीं है, पहले तो बात यह है। सो पीसीटी बेसिकली क्या है, जो सॉल्ट आपकी बॉडी में गए हैं उनको बाहर निकालने का एक तरीका है, ठीक है, और वो चीज कोई नहीं करता। ऑन अ सीरियस नोट, वो चीज कोई कोई जानता भी नहीं है इस चीज के बारे में इतना। बट हाँ, जितने मैंने ट्रेनर के अंदर, जैसे मेरे जो ट्रेनर रहे हैं, कार्तिक भैया, योगेश बहुगुना, सन्नी भाई, लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे नेचुरल ट्रेन किया है, मेरी लिमिट से हमेशा मुझे पुश ज्यादा किया है। और पिछले 3 साल इनफैक्ट मैंने शायद 2.5 या 3 साल मैंने कार्तिक भैया के अंडर ट्रेन किया, योगेश बहुगुना बुल्स लेगेसी में वहाँ पे। और उन्होंने मुझे इतनी नॉलेज दी है ना, लिटरली, मतलब आई थिंक सो जितनी मैंने जिम से नॉलेज गेन की है या फिर जितना मैंने सीखा है, शायद उन्हीं से सीखा होगा। उन्होंने मुझे डेडलिफ्ट से लेके स्क्वाट्स रैक और स्नैच, उसके बाद जितनी भी चेस्ट प्रेस, जितने भी वर्कआउट प्लान्स है, सब उन्होंने मुझे सिखाया है। सो हाँ, मेरे को टाइम लगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ओवरनाइट सीखा हूँ, मुझे भी 2-3 साल लगे हैं। बट ये है कि वो चीज़ अब मेरे लिए फायदेमंद है, बिकॉज मैं सीख के बैठा हूँ, मुझे पता है। वो मैं अभी, आप अगर हमारी बात आगे बढ़ी तो मैं आपको बताऊंगा। बट ये है कि सॉल्ट तो बहुत बेकार चीज़ है, ये तो लेने ही नहीं चाहिए ऑन अ कंक्लूजन। हाँ, अगर आप, वही फिर बात है, अगर आप स्टेज पे चढ़ रहे हो तो इट्स नेसेसरी, तो आपको चाहिए ही होंगे वो, बट उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो ये तो रही डायनाबॉल की बात। और कार्तिक भैया को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं भी उनके अंडर ट्रेन किया हूँ, तो ये जितने भी ट्रेनर्स हैं मैं इन सबको पर्सनली जानता हूँ और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो एक ट्रेनर भी अच्छा वही है जो पहले तो आपको नेचुरली पुश करे। आपको मैं आज अगर एक सही ट्रेनर की पहचान बताऊं तो वो वही है जो पहले आपको आपकी नेचुरल जितना भी खींच सकता है उसको नेचुरल लेके जाए। कोई ट्रेनर अगर आपको 2 से 3 महीने में स्टेरॉइड्स रिकमेंड कराना है तो मैं नहीं मानता। मतलब अगर आपने कंपटीशन लड़ना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एक नेचुरल रहना चाहते हो और आप एक फिटनेस के लिए कोई प्रमोट कर रहा है तो मैं तो नहीं मानता वो चीज़ सही है। क्योंकि जैसे आपने बोला ना 3 महीने की साइकिल के बाद लोग ब्रेक कर देते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ ना, वो ज़्यादा टाइम रह ही नहीं पाते। हाँ, 3 महीने की साइकिल वो तोड़ते हैं और 10-15 दिन 20 दिन बाद वो दोबारा शुरू हो जाता है, बिकॉज उनकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। एक बार अगर आपने एनाबॉलिक्स ले लिए, आपकी बॉडी को एनाबॉलिक्स से ही मतलब स्ट्रेंथ या फिर एनाबॉलिक्स की आदत पड़ गई ना, तो आपकी बॉडी नेचुरली जो है वो चीज प्रोडक्शन की बंद कर देती है, कम कर देती है, टाइम लगता है उसमें। तो ये बेसिकली मैं तो मानता हूँ स्टेरॉइड्स आर अ टाइप ऑफ एडिक्शन। स्टेरॉइड्स से बड़ा एडिक्शन नहीं है, स्टेरॉइड्स बहुत बड़ा एडिक्शन है, बॉडी बिल्डर्स को पता है, बिकॉज उनको रिजल्ट्स अगर एक बार स्टेरॉइड से मिल गए ना तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है छोड़ना। तो शशांक भाई से मैं बात कर रहा था, शशांक भाई ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छी बोली कि ये डिसिप्लिन बहुत है। एंड उसके बारे में मतलब ये बहुत ये चीज एक अच्छी लगी। इन्होंने मेरे को बोला कि मैं मोटिवेटेड तो हर टाइम नहीं रहता, बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो मेरे को जिम रोज ले आता है। शशांक भाई इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, देखो, इसका रीजन एक बहुत छोटा सा है। इंसान मोटिवेट ना 1 महीना रह लेगा जिम आने के लिए, 2 महीना रह लेगा, 3 महीने रह लेगा, हद से ज्यादा 1 साल रह लेगा। एक टाइम पे उसका ऐसा आएगा ना कि उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। हर चीज का होता है, मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप अपने काम पे भी जा रहे हो ना, मतलब जैसे आप कोई ऑफिस जा रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, सो वो जब तक मोटिवेशन रहेगा, जब तक आपको उससे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे ना, आपको मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जैसे मैं बता रहा था, तो जब मैंने डायनाबॉल शुरू किए थे, उसके बाद जब मेरी फैमिली को पता चला तो मैंने कुछ टाइम के लिए जिम बंद कर दिया था। मैं 110 किलो का ही था, घर पे रहता था। एंड फिर मैं बुल्स लेगेसी गया कार्तिक भैया के पास, और वहाँ मैंने ट्रेन किया। एंड लिटरली बता रहा हूँ मैं, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे 2 महीने लगे फ्रॉम 110 टू 90 kg। मैंने 20 किलो रिड्यूस किया। उस टाइम पे मेरा 90 kg वेट था, मैंने 20 किलो रिड्यूस किया, बहुत मुश्किल से करा भले ही, बट किया। एंड ये था कि एक ना मोटिवेशन नहीं था, डिसिप्लिन था। मैं हूँ बहुत आलसी, अगर आप मेरे फ्रेंड्स या फैमिली से पूछोगे ना, बहुत आलसी हूँ, बट मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन है, चाहे मेरी तबीयत खराब हो। रिसेंटली अभी शायद आपको पता होगा, मेरी अभी हाथ की सर्जरी हुई है, मतलब सर्जरी का एक लेजर ट्रीटमेंट हुआ है थंब का। तो ये था कि मेरे को ना डॉक्टर ने बोला था रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट, और उसकी वजह से मैं जिम से भी काफी दूर था। बट ना एक टाइम ऐसा आया कि ना, अब ना घर बैठे बैठे मैं ना अपनी बॉडी को जब देखता है ना इंसान, उसे डाउन होते हुए देखता है, तो उसको बहुत ज्यादा ना एक वो होता है, माइंड में ना इलनेस आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंस गिरने लगता है।
सो उसके बाद मैंने जिम शुरू किया, बट ये था कि मोटिवेशन नहीं था, एक डिसिप्लिन है कि यार ठीक है 6 बज गए जिम जाना है, सुबह 8 बज गए मील लेनी है, 11 बज गए दूसरी मील लेनी है, लंच का टाइम हो गया मील लेनी है। ये मोटिवेशन से नहीं आएगा, ये डिसिप्लिन से ही चीजें आएगी। बिल्कुल ठीक बात है यार, मोटिवेशन कुछ देर तक काम आ सकता है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत लंबा दौड़ा सकता है। मोटिवेशन किसी की वीडियो देख के या किसी की बॉडी देख के शायद आप 10-15 मिनट मोटिवेट हो जाओगे, या हो सकता है 15 दिन 20 दिन, बट कितना टाइम मोटिवेटेड रहोगे? रोज तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, बट लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो इन दी एंड जो एंड रिजल्ट देता है वो डिसिप्लिन ही देता है। तो शशांक भाई, बहुत ही अच्छा लगा बात करके, एंड मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को डायनाबॉल के बारे में भी बहुत कुछ पता चला होगा। ठीक है, इन दी एंड में दोबारा यही बोलूंगा कि मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल स्टेरॉइड्स रिकमेंड नहीं करता। जब तक आप अपनी बॉडी से नेचुरल रिजल्ट्स ले सकते हो लीजिए, एंड अगर आपने compete नहीं करना है तो उनकी तरफ देखिए भी मत। बिकॉज एंड जैसा हम जैसे बोला कि वर्कआउट मेरे लिए तो मतलब एक ये जैसे बोलते हैं ना एक एस्केप, जैसे आपके लिए भी एक एस्केप है, मेरे लिए भी एक ये मेंटल पीस के लिए एक नेसेसिटी है। बिकॉज 1 घंटे का जो वर्कआउट है मेरा, वो मुझे पूरे दिन के स्ट्रेस लेवल से डाउन रखता है। एंड शशांक भाई की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही रही है। तो शशांक भाई, इन दी एंड एक चीज और पूछूंगा कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का पैशन है, ये सिर्फ पैशन ही है या इसको प्रोफेशनली भी लेके जाएंगे? यार अभी तो मेरा कोई सच कोई प्लान नहीं है, बिकॉज मैं और चीज़ों में थोड़ा बिजी हूँ। सो ऐसा है कि जिम मैंने क्यों शुरू किया था, रीज़न यही था कि मैं बहुत पतला था, और उसके बाद अप एंड डाउन्स आते रहे। कभी मैं बहुत मोटा हो गया, फिर मैंने पतला हुआ, फिर मैं बहुत मोटा हुआ, शायद आपने मुझे देखा था बीच में। अब फिर मैं लीन पे आ चुका हूँ, मैं फिर लीन कर रहा हूँ, और नेचुरल लीन कर रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। बट जिम ना मेरे लिए हमेशा एक वो जो 2-2.5, आपने शायद मेरा वर्कआउट देखा है, मेरा वर्कआउट कभी 1 घंटे का या 2 घंटे का नहीं होता, मेरा वर्कआउट हमेशा 2-2.5 घंटे चलता ही चलता है। रीजन उसका ये है क्योंकि मैं डाइट उस तरीके से लेता हूँ। मैं अभी भी अपनी मील में 6 to 7 मील्स लेता हूँ दिन में, उसमें पूरा प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों बटे हुए हैं। ठीक है, बट हमेशा मेरे लिए जिम कभी एक प्रोफेशनल लेने से मैंने कभी सोचा नहीं है। मेरे लिए हमेशा जिम एक एस्केप रहा है दुनिया से, चाहे वो क्या बोलते हैं मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे खुद की प्रॉब्लम्स हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है करना, एस्केप करना, बट आपको ना एक अपने लिए खुद के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये जो 2-2.5 घंटे है, इनफैक्ट मेरा जो फोन है वो मेरी कबर्ड में रहता है, या फिर मैं घर छोड़ के आता हूँ, मैं फोन भी कैरी नहीं करता जिम में, क्योंकि मैंने ना अभी देखा है कई लोगों को, यूथ को, वो आते हैं जिम में फोटोज खींचते हैं, ठीक है, या फिर एक सेट मारेंगे फोन में लग जाएंगे। मेरा अगर आप किसी से पूछोगे ना, मेरा कभी ये नहीं रहा है। या तो मेरा फोन आपको कबर्ड में मिलेगा, या मेरा फोन आपको घर पे मिलेगा। मेरा फोन कभी मेरे पास नहीं होता जिम में। वो 2-2.5 घंटे ऐसे होते हैं कि मैं किसी से बात भी नहीं करता, ना किसी के बारे में कुछ सोचता भी नहीं हूँ। वो मेरा एस्केप टाइम है। बेसिकली ये जिम मुक्त होने आते हैं। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है शशांक भाई, मैं तो मानता हूँ हर किसी का अपना एक एस्केप होता है, और मी टाइम होना भी चाहिए। अपने आप को अगर आप नहीं जानते तो किसी और को जान नहीं सकते आप। पहले अपने आप को जानो, अपने आप को बनाओ, उसके बाद ही कुछ बन सकता है आगे बात। तो शशांक भाई, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरे को आपसे बात करके, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत नॉलेज मिली होगी। इन दी एंड हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए कुछ भी कहना चाहेंगे? बिल्कुल यार, पहले तो सपोर्ट करो भाई को मेरे, ठीक है, अनमोल भाई के चैनल को सपोर्ट करो। और दूसरी चीज यही कहना चाहूंगा कि यार मोटिवेशन कुछ नहीं है, बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट। आप अगर डिसिप्लिन रहोगे ना, चाहे आपको फिर 110 बुखार, 102 बुखार होगा ना, 101 बुखार होगा, तब भी आपके दिमाग में डिसिप्लिन रहेगा कि 6 बजे जिम जाना है तो जाना है, ये काम मुझे करना है तो करना है, सुबह उठ के ऑफिस जाना है तो जाना है। अब वो डिसिप्लिन एकदम से तो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। खाना है, चाहे वो किसी चीज को हेल्थी डाइट हो, चाहे किसी चीज को जिम जाना हो, किसी को अपने काम पे जाना हो, कॉलेज जाना हो, स्कूल जाना हो, एक डिसिप्लिन रहना जरूरी है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है। हाँ, नहीं, करेक्ट है, मैं भी मानता हूँ डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन एनी टाइम, बिकॉज मोटिवेशन कुछ टाइम तक स्ट्रेच कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। इन दी एंड में एक चीज़ और बोलूँ, अगर आप भी कुछ ऐसी अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या तो डीएम कर सकते हो, या मेरे को मेल कर सकते हो। हम आपका भी पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं, और शायद बहुत यूथ आपसे इंस्पायर हो सकता है। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज।